हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर फिलहाल फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज चल रही है और आज हम देखेंगे इस सीरीज का 5th पार्ट। ये मूवी इस सीरीज की लास्ट फिल्म है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम सैम और उसके कलीग्स को देखते हैं जो कि एक बस में बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे। इस ट्रिप में सैम के साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली, उसका दोस्त पीटर, उसकी गर्लफ्रेंड कैंडिस, आइजैक, ओलिविया, नैथन और उनका बॉस डैनी शामिल थे। इसके बाद उनकी बस एक ब्रिज पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अचानक ब्रेक लगने की वजह से सैम के अंगूठे में कट लग जाता है। तभी बस का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें एक सॉन्ग चल रहा था जो था डस्ट इन द विंड। तभी ब्रिज में क्रैक्स आने लगते हैं और ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और वो सब फौरन बस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान कैंडिस नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। आइजैक बस में ही रह गया था और बस के साथ वो भी पानी में गिर जाता है। वो सब जान बचाकर भाग रहे थे और सैम किसी तरह से मोली को सेफली दूसरी तरफ पहुंचा देता है। इसके बाद वो देखता है कि ओलिविया को भी मदद की जरूरत है, इसलिए वो उसे दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन बस से उतरते टाइम ओलिविया का चश्मा गिर गया था जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो ब्रिज को क्रॉस करते समय नीचे गिर जाती है। लेकिन इसमें वो मरती नहीं। लेकिन तभी उसके ऊपर एक कार गिर जाती है और बची कुची कसर पूरी कर देती है। उनका बॉस भी ब्रिज पर एक सरिया पकड़कर लटका हुआ था। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, उसके ऊपर खोलता हुआ तारकोल गिर जाता है जिसकी वजह से वो भी हिम्मत हार जाता है और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी एक ट्रक फिसलता हुआ ब्रिज के एज पर आ जाता है और उसमें से सरिये निकलकर पीटर पर गिरते हैं और उसके आर पार हो जाते हैं। फिर ट्रक में से एक लोहे की सैड नीचे गिरती है और सैम के भी 2 टुकड़े कर देती है। तभी सैम को होश आ जाता है, मतलब ये सब सैम का एक विजन था और उसके विजन की तरह ही अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसके अंगूठे में कट लग जाता है और रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है जिसमें वही सॉन्ग चल रहा था जो उसने अपने विजन में देखा था। और ये सब देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये ब्रिज भी पक्का टूटने वाला है। इसलिए वो पैनिक हो जाता है और चिल्लाकर सबको कहता है कि ये ब्रिज गिरने वाला है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसलिए सैम मोली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है और उनका बॉस पीटर को उनके पीछे भेजता है और पीटर के साथ कैंडिस भी नीचे उतर जाती है और देखते ही देखते उनके कुछ और साथी बस से नीचे उतर जाते हैं और तभी वो ब्रिज टूटने लगता है। लेकिन समय रहते वो सभी लोग ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से वो सब बच जाते हैं। यहाँ पर उन सबके दिमाग में कई सवाल थे और उन्हें सैम से डर भी लग रहा था क्योंकि उसने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और इसीलिए एजेंट जिम उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाता है क्योंकि उसे पूरा शक था कि सैम एक टेररिस्ट है। और जिम उसके क्लिक से उसके बारे में पूछता है लेकिन उसे सैम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। और तभी एक ऑफिसर एजेंट जिम को उस ब्रिज के टूटने की वजह हाई विंड और स्ट्रक्चरल डैमेज को बताता है और सैम बेकसूर था इसलिए उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वो अपने क्लिक्स के मेमोरियल में जाता है जो कि ब्रिज क्रैश में मारे गए थे और उसे वहां पर विलियम मिलता है जो उसे कहता है कि डेथ को चीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपना ध्यान रखे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सैम एक पार्ट टाइम शेफ की जॉब भी किया करता था और जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब किया करता था वो उसे अपने पेरिस की ब्रांच में भेज रहे थे और मोली ने भी उससे इसी वजह से ब्रेकअप किया था क्योंकि वो पेरिस जा रहा था। उधर कैंडिस अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी और पीटर उसे देख रहा था और प्रैक्टिस के दौरान वो अनइवन बार से नीचे गिर जाती है और उसकी स्पाइन टूट जाती है और वो मारी जाती है। अगले दिन वो लोग ऑफिस में थे लेकिन कैंडिस की डेथ की वजह से कोई भी काम नहीं कर रहा था और नैथन ऑफिस में बियर ले आता है और वो सब लोग ड्रिंक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आइजैक अपने डेड क्लिक्स का सामान चुरा रहा था और एक डेस्क में उसे स्पा का टिकट मिलता है और वो बिना कोई देर किए सीधा स्पा में पहुंच जाता है। वो वहां पर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ गया था लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन धरी की धरी रह जाती है क्योंकि जो लेडी उसकी मसाज कर रही थी वो बहुत ही बड़ी उम्र की थी। उधर ऑफिस में वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे लेकिन ओलिविया को डॉक्टर के पास जाना था इसलिए वो वहां से चली जाती है। और पीटर यहाँ पर बहुत दुखी था क्योंकि वो चाहकर भी कैंडिस के डेथ के हादसे से बाहर नहीं निकल पा रहा था और उनका बॉस उन पर नजर रख रहा था और उनकी पल पल की खबर एजेंट जिम को दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ मसाज के बाद वो लेडी आइजैक को एक्यूपेंचर थेरेपी देती है और उसकी पूरी बॉडी में नीडल्स लगाकर उसे आधा घंटा सोने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही वहां पर एक टोवल में आग लग जाती है और आइजैक हेल्प के लिए बहुत चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता।
इसलिए मजबूरी में वो खुद ही बेड से उठने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और सारी नीडल उसकी बॉडी में घुस जाती हैं और वहां पर रखा एक अल्कोहल का कैन भी नीचे गिर जाता है और पूरे कमरे में अल्कोहल फैल जाता है। और तभी उसका फोन बजता है और वाइब्रेशन की वजह से कैंडल नीचे गिर जाती है और कमरे में आग लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह आग से तो बच जाता है, पर तभी उसके ऊपर एक लाफिंग बुद्धा गिर जाता है और उसके सर को क्रश कर देता है। इसके बाद फिर से ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां सैम मोली को अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और वो मान जाती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। तभी वहां पर पीटर आता है और उन्हें आइजैक की डेथ की खबर देता है और फिर वो तीनों फौरन स्पा में पहुंच जाते हैं, जहां सैम को फिर से विलियम दिखाई देता है और उसे लगता है कि विलियम उनका पीछा कर रहा है और वो सीधा जाकर उससे पूछ ही लेता है और विलियम उसे कहता है कि मेरा काम ही ऐसा है, जहां डेथ होती है वहां मुझे जाना ही पड़ता है। और फिर सैम उससे पूछता है कि उनके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है, जिसके जवाब में विलियम उन्हें बताता है कि उन लोगों ने ब्रिज एक्सीडेंट में बचकर डेथ के पैटर्न में दखल दे दिया है, इसलिए अब डेथ उनके पीछे है और वो एक एक करके उन सबको अपने साथ ले जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी जगह किसी और को मार देते हैं तो उस पर्सन की बची हुई लाइफ उन्हें मिल जाएगी। अब वो सब डेथ के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ चुके थे और यहाँ पर सैम उन्हें बताता है कि मोली नहीं मरेगी, क्योंकि उसके विजन में मोली ने ब्रिज को पार कर लिया था और वो जिंदा बच गई थी। ये सुनकर पीटर के हाव भाव बदलने लगते हैं और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब उन्हें डेथ के कंसेप्ट के बारे में पता लग चुका था, लेकिन ओलिविया को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए सैम और मोली ओलिविया के पास जाते हैं। ओलिविया इस वक्त अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास आई हुई थी। डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ सेटअप करता है और ओलिविया ने अपने हाथ में एक टेडी बियर लिया हुआ था, जिसे वो घबराहट में दबा रही थी, जिसकी वजह से उस टेडी की एक आंख निकलकर नीचे गिर जाती है। और जब डॉक्टर ओलिविया की फाइल देखता है तो वो इनकम्प्लीट थी, इसलिए वो ओलिविया को इसी हालत में छोड़कर उसकी फाइल लेने बाहर चला जाता है। डॉक्टर के बाहर जाते ही लेजर मशीन में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से लेजर की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है और लेजर की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ ओलिविया की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो उसकी रिमोट से मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ लगने से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन दब जाता है और लेजर मशीन ऑन हो जाती है और अपना काम शुरू कर देती है और ओलिविया की एक आंख को जला देती है। इसके बाद मशीन उसकी दूसरी आंख पर शिफ्ट होती है तो ओलिविया अपनी आंख पर हाथ रख लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। इससे पहले कि वो मशीन उसे पूरी तरह से जला देती, वो किसी तरह से मशीन से उतर जाती है और तब तक सैम और मोली भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, ओलिविया का पैर उस टेडी बियर की आंख पर पड़ता है और वो सीधा विंडो से निकलकर नीचे गिरकर मारी जाती है। उसी रात सैम अपने विजन के बारे में सोच रहा था और उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी डेथ उसी ऑर्डर में हो रही है जिस ऑर्डर में वो लोग उसके विजन में मारे गए थे, जिससे वो समझ जाता है कि अगला नंबर नैथन का है। इसके बाद हम नैथन को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसे वहां पर अंदाजा हो जाता है कि उसके ऊपर हुक गिरने वाला है और उसके दिमाग में डेथ को चीट करने वाली बात आती है और वो जानबूझकर एक दूसरे वर्कर को उसके सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से नैथन की जगह पर वो वर्कर मारा जाता है और ये सब पूरी तरह से एक एक्सीडेंट के जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो अपने बॉस को डेथ के कंसेप्ट के बारे में बताता है, क्योंकि वो भी एक सर्वाइवर था। लेकिन उसका बॉस उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और वो ये सारी बात एजेंट जिम को बता देता है। इसके बाद वो नैथन के पास जाता है, जो कि अभी भी एक्सीडेंट वाली जगह पर था। पीटर उससे पूछता है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या फिर तुमने अपनी डेथ टालने के लिए उसे जानबूझकर मारा है। नैथन पहले तो उसे मना करता है, लेकिन पीटर के दबाव डालने पर वो एडमिट कर लेता है कि उसने उसे जानबूझकर मारा है। अब इसका मतलब ये है कि उस वर्कर की बची हुई लाइफ अब नैथन को मिल चुकी है। फिर पीटर सैम से पूछता है कि अगली बारी किसकी है और सैम अभी सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उनका बॉस आ जाता है और एक मशीन में फंसकर एक स्पैनर उसकी तरफ आता है और उसके चेहरे में घुस जाता है और वो भी मारा जाता है। उसी रात सैम मोली को डिनर के लिए उसी रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां पर वो पार्ट टाइम जॉब करता है और एजेंट जिम भी उन पर नजर रख रहा था। तभी वहां पर पीटर भी आ जाता है और उसकी मानसिक हालत बहुत खराब लग रही थी और नैथन की तरह वो भी अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर कैंडिस मर गई तो मोली क्यों बचेगी। इसलिए वो मोली को ही अपना शिकार बनाना चाहता था और वो अपने साथ गन लेकर आया था और वो मोली को शूट करने ही वाला था, लेकिन सैम मोली को बचा लेता है। गन शॉट की आवाज सुनकर एजेंट जिम भी अलर्ट हो जाता है। उधर सैम मोली को लेकर किचन में चला जाता है और पीटर भी उनके पीछे किचन में आ जाता है
और सैम को मारकर बेहोश कर देता है और मोली को ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसने सैम को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो तो ऐसे भी मरने वाला ही था, क्योंकि पीटर के बाद उसी का नंबर था, इसलिए उसकी लाइफ लेकर वो क्या ही करेगा। खैर अब एजेंट जिम भी मोली के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसकी कोई मदद कर पाता पीटर जिम को गोलियों से भून देता है। अब यहाँ पर पीटर को एजेंट जिम की लाइफ मिल चुकी थी, लेकिन मोली ने उसे एजेंट जिम को मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो मोली को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। लेकिन इससे पहले वो मोली को मार पाता सैम उसे ही जान से मार देता है। अब यहाँ पर पीटर के पास जिम की लाइफ थी, लेकिन सैम ने उसे मार दिया, जिसकी वजह से पीटर की लाइफ सैम को मिल चुकी थी। मतलब जिम की लाइफ पीटर के थ्रू सैम को मिल चुकी थी, और ये सोचकर सैम और मोली खुश हो जाते हैं। इसके बाद 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मोली और सैम को पेरिस की फ्लाइट में देखते हैं। और सैम देखता है कि फ्लाइट में 2 लड़कों का आपस में झगड़ा हो रहा है, और वो 2 लड़के हैं एलेक्स और कार्टर। जी हाँ दोस्तों, एलेक्स और कार्टर। और ये फ्लाइट थी 180। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इन लोगों की मौत तो सीरीज के पहले पार्ट में ही हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मूवी पहले पार्ट की प्रीक्वल है, और ये वही फ्लाइट है जो मूवी के पहले पार्ट में ब्लास्ट हुई थी। खैर अब सैम और मोली अपनी सीट पर आराम से बैठ जाते हैं, और सैम हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगता है, और तभी उसके हेडफोन में वही सॉन्ग चलने लगता है जो कि उस दिन बस में चल रहा था। और तभी उसे पता चलता है कि एक लड़का कह रहा था कि उसे अपने विजन में दिखाई दिया है कि ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, और ये लड़का एलेक्स ही था, जिसे सुनते ही सैम पूरी तरह से घबरा जाता है, और तभी वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। अब आप सोचोगे कि सैम को तो जिम की लाइफ मिल चुकी थी, तो इसका जवाब है कि जिम की लाइफ इतनी ही थी। अगर जिम जिंदा होता तो आज वो मारा जाता। इसके बाद हम नेथन को देखते हैं, जो कि उस वर्कर के मेमोरियल में था, और उसे वहां एक कोवर्कर से पता चलता है कि उस वर्कर को दिमाग की एक बीमारी थी, और अगर वो हुक से ना मरता तब भी उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे थे, और वो किसी भी दिन मर सकता था। उसके इतना कहने की ही देर थी, तभी फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर सीधा नेथन के ऊपर गिरता है, और उसकी मौत के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।